ये गवर्नमेंट का कहना नहीं मानते, फिर इनके ऊपर क्रैकडाउन करो, इनको मारो, जख्मी करो, शेलिंग करो, गोली चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों को मालूम है कि जो तहरीक लब्बैक का जो धरना ख़त्म हुआ, तो उसमें मैंने कुछ ख़दशात ज़ाहिर किए थे कि गवर्नमेंट वो मुआहदे के ऊपर अमल करेगी या नहीं करेगी, या आसिया मलूना की तरह फिर वो धोखा कर जाएगी। तो बात तो वही हो गई। बहुत दुख की बात है कि आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए जो वफाकी वज़ीर है नूरुल हक कादरी साहब, उसने वही बयान दिया जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, क्योंकि तहरीक लब्बैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने तो मुआहदा करना ही था, गवर्नमेंट को ऊपर भरोसा करना ही था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह के कहर को दावत दे रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हैं। जब अल्लाह का कहर आता है तो फिर वो नहीं देखता है कि उसमें कसूरवार कौन है, और कसूरवार कोई नहीं है। और मैं ख़ासकर उन दोस्तों से मुखातिब हूँ, और मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको बहुत ही अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए नूरुल हक कादरी साहब से जब बीबीसी वाले नुमाइंदे ने सवाल किया कि जो आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किया है, तो क्या आप फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर निकालने के लिए, उसको मुल्क बदर करने के लिए क्या कानून साजी करेंगे? तो अगर आप कानून साजी पर अमल नहीं कर सके, अगर आप ऐसा नहीं कर सके, तो क्या तहरीक लब्बैक कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है आपके ख़िलाफ़? किसी अदालत में या किसी प्लेटफार्म पे आपको ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो उसने आगे से बदकिस्मती से ये जवाब दिया है कि इस पेपर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमको धरना ख़त्म करना था, हमने धरना ख़त्म कर दिया। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी अवाम, हुक्मरान तो है ही ऐसे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस बात को एग्री किया कि भाई जितने भी तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि फ़्रांस ने कानूनी तौर पे, सरकारी लेवल पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी की है, तो पाकिस्तान को रियासती हिसाब से उसको एक पैगाम देना चाहिए। लेकिन तहरीक लब्बैक वालों के साथ फिर इन लोगों ने धोखा कर दिया। अभी आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट, मैं कई वीडियो में भी कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट ख़ुद चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों। इनको अच्छी तरह मालूम है कि जो नामूस की खातिर हर आदमी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है, इनको बहुत इजी ले रही है। क्यों कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जितनी भी अदारे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, सब इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हर वो काम करने के लिए वो राज़ी हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, और सिर्फ टीवी में आके ये ड्रामे कर रहे हैं। तो जब बीबीसी वालों ने नूरुल हक कादरी साहब से पूछा कि भाई, वो बोलता है भाई इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर बीबीसी वालों ने बोला है कि क्या इसमें कुछ आर्मी का अमल दखल था, आर्मी के कुछ आदमी इसमें थे जो मुआहदा हुआ? तो नूरुल हक कादरी साहब ने कहा है कि नहीं, आर्मी के आदमी नहीं थे, लेकिन हमको हुक्म मिला था कि इस मसले को जितना जल्द हो सकता है इसको ख़त्म करो, क्योंकि इंटेलिजेंट रिपोर्ट सब यही बता रही थी कि भाई ये जो लोग हैं ये मरने मिटने के लिए आया है। तो फिर इन लोगों ने आसिया मलूना की तरह फिर धोखा कर दिया। जब ये सवाल बीबीसी के नुमाइंदे ने, जो तहरीक लब्बैक के जो शुमाली पंजाब के अमीर हैं पीर इनायतुल हक शाह साहब, उससे सवाल किया, तो उसने कहा है कि भाई अगर उन्होंने, बीबीसी वालों ने बोला है कि अगर वो आपके मुतालबात नहीं मानते तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसने कहा है ये तो बाद में जमात ही फैसला करेगी जो करना होगा। तो सबसे बड़ा जो इंकशाफ इस मुनाफिकत या इन मुनाफिक वज़रा थे जो इस मुआहदे में शुमार थे, उसका जो पीर इनायतुल हक शाह साहब ने इंकशाफ किया है कि जब मुआहदा हो रहा था तो उस मुआहदे में
जब वफाकी जो वज़रा थे जो उस कमेटी में मुआहदे में शरीक थे, जो पीर नूरुल हक कादरी साहब थे या जो कमिश्नर इस्लामाबाद थे, जब उसने कहा कि हमने कहा कि हमारा जो सबसे पहला मुतालबा है वो है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाला जाए, तो पीर साहब का कहना था कि आगे वफाकी वज़रा ने हमको कहा है कि यार ये तो बहुत छोटा मुतालबा है, हम गवर्नमेंट तो इससे बहुत आगे सोच रहे हैं, बहुत आगे का हम सोच रहे हैं, उनकी मुनाफ़त चेक करो। और अभी बीबीसी को क्या बोल रहा है कि बस हम कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट अल्लाह के कहर को आवाज़ दे रही है, अल्लाह का अजाब आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी खादिम हुसैन रिजवी साहब जब धरने के लिए गए तो जितने भी जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं या नून लीग के जितने लोग हैं वो क्या बोल रहे थे कि इनके पीछे कोई किसी का हाथ है। कोई बोलता है इंडिया से फंडिंग हो रही है, कोई बोलते हैं इंडिया का हाथ है, कोई बोलता है फ़ौज का हाथ है। जब वो मुतालबात मुआहदा पूरा हो गया, वापस आ गया, तभी सब लोग खामोश हो गए, किधर गया तुम्हारा इंडिया, किधर गया तुम्हारा आर्मी। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश है ख़ासकर उन लोगों से कि जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट 2 बार धोखा दे चुकी है तहरीक लब्बैक को। अगर खुदा ना खास्ता कल को तहरीक लब्बैक वाले, क्योंकि इनका यार आप लोग इनको देखो तो सही, इनका मुतालबा क्या है, इनका मुतालबा क्या है, इन लोगों ने क्या मुतालबा किया था। और क्या ये गवर्नमेंट का हक नहीं बनता है, ये स्टेट का हक नहीं बनता है कि जिस मुल्क में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन हो सरकारी लेवल पे और उसको सफ़ीर को बाहर न निकाला जाए। इमरान खान साहब का यही नारा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्यों नहीं निकालते? किन के ऊपर इनका यकीन है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएंगे, हमारे मुल्क में यूरोपीय यूनियन में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हमारी साख खराब होएगी? क्या आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है? ये क्या हो रहा है यार? अगर कल को तहरीक लब्बैक फिर मुनज़्ज़म तरीके से आती है, फिर वो बोलती है कि हम गवर्नमेंट के मुआहदे पे ऊपर अमल नहीं करते, हम नहीं मानते गवर्नमेंट का मुआहदा, फिर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि यार ये गवर्नमेंट का कहना नहीं मानते, फिर इनके ऊपर क्रैकडाउन करो, इनको मारो, जख्मी करो, शेलिंग करो, गोली चलाओ। तो यार खुदा के लिए होश के नाखन लो। अब अवाम की जिम्मेदारी बनती है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह रहा हूं कि जब आसिया मलूना को छोड़ा गया तो मैं इमरान खान के खिलाफ तो हो गया, लेकिन जब वो मुआहदा से मुकरे तो बिल्कुल ही मेरा उसके साथ तल्ला खत्म हो गया कि गवर्नमेंट को झूठे मुआहदे नहीं करने चाहिए। कल को अगर यही कोई भी जमात के साथ अगर झूठा मुआहदा करते हैं, कल को वो गवर्नमेंट का मुआहदा नहीं मानती, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि यार आप रियासत में टकराव चाहते हैं। लेकिन इसके मुतालबे के ऊपर कोई, यार कौन सा बड़ा मुतालबा इन लोगों ने कर दिया। अभी मसनूआत के ऊपर बात की, जब उसने बीबीसी वाले ने नूरुल हक कादरी साहब से पूछा कि अगर जो सफ़ीर है उसको तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जो उसकी मसनूआत है उसका बाइकाट कर सकते हो। हालांकि इंडिविजुअल ज़ाती तौर पे जितने बड़े बड़े मॉल हैं, जितने बड़े बड़े ताजर हैं, उन्होंने खुद किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हम नहीं ऐलान करेंगे। क्यों? कि यूरोप में, मैं हर वीडियो में ये कह चुका हूं कि जब स्टेट की तरफ से कोई, जब मुल्क की रियासत की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता है गुस्ताखों को, तो अवाम जितना भी एहतजाज करे तो उनको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि जो इस हुकूमत को चलाने वाले गद्दार बैठे हुए हैं, मुनाफिक बैठे हुए हैं, हमारे तलवे चाटने वाले बैठे हुए हैं, हमको क्या फिक्र है, अवाम को वही कंट्रोल करेंगे, उनके ऊपर गोली चलाएंगे, शेलिंग करेंगे, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह है हुकूमत की जिम्मेदारी जो हुकूमत निभा रही है। कल को अगर मुल्क में हालात खराब हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन मैं आखिरी बार फिर बार आप लोगों के ऊपर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हुकूमत के फॉलोअर हैं, खुदारा इस चीज के ऊपर गौर करो। छोड़ो गोली मारो कौन है, एहतजाज करने वाले कौन है, इसको छोड़ो, उनका मुतालबे के ऊपर नजर रखो। यार क्या उनका गलत मुतालबा था कि फ्रांस में सरकारी लेवल पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां हुई और उसके सफीर को निकालने का मुतालबा गलत है? जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मसनूआत का जो ताजर बरादरी है उन्होंने बाइकाट किया हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सरकारी लेवल पे ऐलान करो, ये मुतालबा गलत है। तो फिर यार क्यों अब लोग, खुदा की कसम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, नहीं तो अल्लाह का कहर आएगा तो कोई बचने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों ये आज की ब्रेकिंग न्यूज थी, आज से आधा घंटा पहले की ये खबर है कि जब नूरुल हक जब बीबीसी को इंटरव्यू दिया
उसके बाद पीर अनायतुल हक शाह साहब है, तो उसने वाज बीबीसी को कह दिया कि अगर वो हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे तो हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फिर गवर्नमेंट किधर जाएगी? फिर अगर गवर्नमेंट का वो मुतालबे नहीं मानते तो फिर उसका कौन जवाबदार है? ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया है, जितने सियासी पोलिटिकल है, जितने भी हैं, इनको ये होश के नाखा नहीं ले रहे। और बदकिस्मती से वो क्यों लें? वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो आंखें बंद करके कानों पर उंगलियां डाल के वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको किस चीज का डर है? जब एक आदमी कोई जमात निकलती है कि वो अब नुमाइंदगी करे मुसलमानों की, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगा के उनको बदनाम किया जाता है। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन लोगों को हिदायत कर, इनको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, नहीं तो इन जो ना मुराद हुक्मरान है इनसे हमारी जान छुड़ा। और मेरी सब दोस्तों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो ये पीर नूरुल हक कादरी साहब का ये बयान है इसका ये वजाहत करे। लेकिन क्या है भाई, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये हुकूमत बिल्कुल लिबरलिज्म सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है। इसका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, और अपोजिशन पार्टियां इसके साथ बराबर की शरीक हैं। अभी अपोजिशन क्या क्या इमरान खान को नहीं बोल रही, वफाक को क्या क्या इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन जब ये धरना हुआ तो क्या हुकूमत के अपोजिशन वालों ने किसी ने कोई बयान दिया? नहीं दिया ना। तो बात तो वही हो गई कि ये सब एक ही है। तो हम अवाम को कुछ करना चाहिए, तो प्लीज खुदारा हम अवाम को उठना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और इनके जो असली चेहरे हैं वो अवाम को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे कि ये जो हुकूमत की मुनाफकत आ रही है इसके ऊपर अवाम को, सब आदमियों को ये मालूम पड़ सके कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अवाम को इन हुक्मरानों का असली चेहरा दिखाएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द सब दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।